नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य विनोद सोनी पोद्दार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के बारे में इस विषय पर कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। सभी लोगों को इस बारे में कुछ बहुत सारे भ्रम हैं, कई सारी जानकारियाँ नहीं हैं, तो इन सभी को दुरुस्त करने के लिए, सभी चीज़ों की जानकारी को ठीक करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, बात लेकर आया हूँ। जैसे कि कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि पितृपक्ष में किन किन जीवों का क्या क्या महत्व होता है, कौन से जीव होते हैं या उनके लिए क्या क्या विशेष प्रकार की क्या चीज़ें की जाती हैं या उनका क्या महत्व कहा जाता है। तो पितृपक्ष में विशेष रूप से जैसे कुत्ता है, कौवा है या पशु पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, इनका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पिंडदान जब हम किया जाता है तो पिंड को बनाकर जब नदी में छोड़ा जाता है, जो कि मछलियों का आहार बनता है, तो उनके द्वारा पितरों को आहार पहुँचता है। और इन पितृपक्ष में एक गौग्रास निकाला जाता है, गाय का भी बहुत महत्व है। तो गाय के द्वारा पितरों को और प्रभु को, ईश्वर को हम एक भोजन भेंट करते हैं, तो उनका धन्यवाद हमको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ कौवे को जब हम भोजन दिया जाता है, तो कौवे का भोजन हम उनको पितरों का वासी मानते हैं। पितरों अगर किसी पितृ पूजा में कौवे का दिख जाना अगर हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस पितृ की हमने पूजा की है वो पितृ साक्षात रूप से हमारा पूजा को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हो जाता है कि जिनकी मृत्यु किसी तिथि पर हो गई है या ऐसे कौन से दिन हो गई है और उनको उसका कुछ पता नहीं है, कुछ कोई तिथि पता नहीं है, तो उसका पिंडदान या श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए। तो इस विषय पर यह है कि अगर किसी के बारे में कोई तिथि पता नहीं हो पा रही है, ज्ञात नहीं हो पा रही, आजकल तो खैर वैसे कई सारी आधुनिक विशेषताएँ ऐसी हो गई है, तो अगर आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तारीख पता हो तो आप उस तिथि को निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी कोई तिथि या कुछ ऐसा पता ना हो तो उसके लिए जो पितृमोक्ष अमावस्या होती है, जो जाने अनजाने किसी भी प्रकार के उनको श्राद्ध कर्म करने के लिए नियमित की गई है, और उस पर उस दिन किसी भी व्यक्ति का या किसी घर में किसी ज्ञात अज्ञात मृत्यु हुई है, उनके पिंडदान या पितृकर्म उनके लिए किया जा सकता है। और ऐसे ही तीसरा प्रश्न ये होता है पितृपक्ष में, जैसे कहा जाता है कि लोगों के बारे में कि ये कुशा की अंगूठी अधिकतर पूजा की जाती है, उस समय पूजा के समय धारण की जाती है। तो कुशा आखिर है क्या, एक कुशा क्या होता है? तो कुशा आपको बताऊं कि कुशा एक प्रकार की घास होती है और इसको पूजा पाठ पद्धति में बहुत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि उसको अनामिका उंगली में धारण करके उसको पूजन की जाती है। और अनामिका उंगली में धारण करना, कुशा का धारण करना मतलब एक स्वर्ण की अंगूठी, सोने की अंगूठी के समान उसको माना जाता है। और कुशा के द्वारा ही हम पितरों को पानी देते हैं। तो मतलब कुशा के द्वारा पितरों को पानी देना मतलब स्वर्ण जलधारा के तहत उनको हम पानी दिया जाता है। और उनका पिंडदान करने में कुशा का ही बहुत महत्व विशेष होता है, क्योंकि कुशा जो होती है केतु की घास मानी जाती है ग्रहों के अनुसार, और कुशा को स्वर्ण भी माना जाता है। तो इसीलिए कुशा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। कुशा अगर नहीं है तो आप अपने पितरों का तर्पण नहीं कर सकते, पितरों की पूजन उनको स्वीकार नहीं हो सकती है। तो इसलिए कुशा का बहुत विशेष महत्व माना गया है। और साथ ही साथ एक प्रश्न और उठता है कि भाई ये पितृ समय चल रहा है, तो पितरों के समय में हम पितरों को ऐसा क्या कर्म करें जिससे हमारे पितृ जो अगर रूठे हैं तो वो प्रसन्न हो और उनकी चीज़ें हमारे लिए सकारात्मक रूप से पहुँचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। तो ऐसे समय में पितरों को समय में जो 16 दिन श्राद्ध के चलते हैं, इस 16 दिनों में जितना भी हो सकता है वृद्धजनों की सेवा करें, पशु पक्षियों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करें। अधिक से अधिक वृक्ष पौधे किसी अपने पितृ के, अपने पिता के, अपनी माता के या अपने दादा के या अपनी दादी नाना, इन ऐसे भी जो व्यक्ति जब जीवन छोड़कर चले गए हैं, उनके नाम से वृक्षों को रोपण करें। और उनको ऐसे वृक्ष रोपण करें जहाँ पर नियमित रूप से जल उनको मिलता रहे या आप स्वयं उनको जल देते रहें, ताकि वो वृक्ष जीवित रहें। पशु पक्षी, ऐसे पशु पक्षी जो पितरों को बड़े प्रेम करते थे, जैसे कि आपके पितृ कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने घोड़ा पाला था, घोड़े से बड़ा प्रेम था, लगाव था, तो उसकी आप सेवा कर सकते हैं। गौ का पालन वो करते थे तो गाय की सेवाएं आप अधिक कर सकते हैं। कुत्ते का पालन कर सकते हैं, कुत्ते की सेवाएं कर सकते हैं। मछलियों को भोजन आहार खिला सकते हैं, पशु पक्षियों को भोजन दे सकते हैं। प्रतिदिन मछलियों को और पक्षियों को भोजन खिला सकते हैं, उनको अनाज डालकर, या चावल है या ज्वार है, बाजरा है, इस प्रकार की जो अनाज है उनको अगर खिलाते हैं तो भी पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है।